Alright guys, you know what is the most important thing that we all should discuss, लेकिन हम वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसे हमें बार बार डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का मामला है और हमारी आपकी जेब का मामला है. Yes, I'm talking about this 26% tariff by Trump. India, very, very tough. Very, very tough. वैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद यूएस में भी हाहाकार मचा हुआ है. उस पर डिटेल में बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लेकिन हमारे देश में कुछ और ही चल रहा है. गोदी मीडिया की माने तो सबसे बड़ी खबर है धीरेन्द्र शास्त्री. बातें होती रहती है, इधर उधर के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है. पर इस बार ध्यान देना इसलिए पड़ेगा that ABP News, they are actually exposing him. Yeah. धीरेन्द्र शास्त्री ने भले ही हिंदू ग्राम बनाने की बात कही है, लेकिन उनका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी प्रॉपर्टी डीलर का होता है. And she is explaining it more further. और सच में मतलब बिल्कुल प्रॉपर्टी डील की तरह साउंड कर रहा है यार. धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू ग्राम में मकानों की 3 श्रेणी बनाई गई है. पहली श्रेणी में वो मकान आएंगे जो ग्राउंड फ्लोर पर बने होंगे. She explained everything in a very critical way. कभी आप इमेजिन कर सकते हो ये लोग करते हैं ऐसा? मतलब ग्राउंड फ्लोर आपको 17 लाख का मिलेगा, फिर अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात करो तो 16 लाख का मिलेगा, सेकंड फ्लोर 15 लाख का. मैं सब बता रही हूं. मैं हैरान हूं जी. ठीक वैसे जैसे किसी बिल्डर फ्लैट के होते हैं. अब आप बागेश्वर बाबा की उन शर्तों को भी समझ लीजिए जो उन्होंने मकान खरीदने वालों के सामने रखी है. और यकीन नहीं आता, क्या ये वही एबीपी है जो बीजेपी न्यूज बोल देता था? परिवार वजह बता रहा है लव जिहाद को. अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए, अगर आपकी बुकिंग फाइनल हो जाती है तो फिर शुरुआत में ही 5 लाख रुपए देने होंगे. ठीक वैसे जैसे आमतौर पर आपको फ्लैट बुकिंग कराने के वक्त देनी होती है. But seriously guys, if you try to understand that, सारे एस्पेक्ट हटाओ, सारी बातें भूल जाओ. बाबा जी ने जमीन के रेट क्या बढ़वाए. सही है. आपको बाबा की स्कीम और प्रॉपर्टी डीलर वालों की स्कीम में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा. मैं हैरान हूं जी. मुझे लगता है कभी कभी कि एबीपी में चित्रा जी क्या कर रही है. एनीवेज, और भी बाकी बातें की गई है. और सच में ये क्या चल रहा है देश में सीरियसली. धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का ऐलान कर चुके हैं. एबीपी न्यूज एक्सपोजिंग धीरेन्द्र शास्त्री इज एक्चुअली अ न्यू थिंग. लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं. Now let's talk about something which is really important and we all should give tribute to him. Yes, Mr. मनोज कुमार. अब तो खैर फर्जी देशभक्त ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब इनका सिनेमा देख के लोगों में देशभक्ति जागती थी. लिटरली इन्होंने देश में बहुत सारे लोगों के अंदर देशभक्ति जगाई. आज भी इनकी फिल्मों के गानों को 15 अगस्त और 26 जनवरी पे प्ले किया जाता है. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. पूरा देश बहुत दुखी था, लेकिन जितनी बात होनी चाहिए उतनी नहीं हुई. न जाने क्यों. क्योंकि अगर इनकी फिल्मों के कुछ गानों को उठा के देखेंगे, सो ही वॉज अ बिग नेहरू फैन. उपकार मूवी का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले अब तक सबको याद है. उसमें एक लाइन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं. रंग हरा हरि सिंह ललवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, और रंग अमन का वीर जवाहर से. अमन का वीर जवाहर से. एंड दिस वन, भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाएं ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर हो, थोड़े से नेहरू जैसे. और इसी में ये लाइन भी है, राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे. जनता को भी ले डूबे. कैमरा ईश्वर कर दो तुम. लेकिन या, ही वाज अ लेजेंड. सैल्यूट टू हिम. विल मिस यू सर. ट्रंप ने ये क्या किया ट्रंप ने. वैसे थोड़ा पीछे चलते हैं. आपको याद होगा जब ट्रंप जीता था तो बहुत खुश हो गए थे हमारे देश में कुछ लोग, और मोदी जी और ट्रंप की पिक्चर लगा के कुछ ऐसा लिख रहे थे. ये कुछ लोगों के ट्वीट है कि 2 भाई दोनों तबाही. एंड दे लिटरली तबाही अपने अपने देशों के लिए. नो 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 नो, जस्ट अ जोक. पर ट्रंप का तो सच में समझ में आ रहा है भाई, ये क्या किया इसने. $3 बिलियन साफ हो गए यूएस स्टॉक मार्केट से. ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो ये लेके आया था ना, पूरी लिस्ट, मतलब क्या बड़ा डैमेज किया यूएस इकोनॉमी को इसने. हमारा गोदी मीडिया तो कहीं और ही घुसा हुआ है. आपको पता है, मीडिया न्यूज चैनल पता नहीं क्या ही बात बता रहे हैं, पर पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ गई है. न जाने कितनी कंट्रीज ने, कनाडा, चाइना, सब ने बोला हम भी रिटेलिएट करेंगे. हम क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हो, क्या चल रहा है न्यूज चैनल पर.
इससे पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो जाता है। चलो जहां से इसने ये तबाही शुरू की थी वहां पर चलते हैं। India, very, very tough. Very, very tough. Yes, we are tough. We are really, really tough, Dolan. That's why we didn't say a single word here. No, but honestly, we Indians are really tough. We have the power to change your name. Remember? Mr. Donald Trump. Prime Minister just left. Yeah, Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but बट अरे फ्रेंडशिप में बट नहीं होता डोलांड। अरे सॉरी और थैंक यू भी नहीं होता। हमें मैंने प्यार किया, हमें भाई की मुंह में सिखाया, पर हाँ बट नहीं होता है। वाई यू यूजिंग बट? अबे दोस्ती निभाना सीखो। he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only... ये दोस्ती नहीं भाई। मीट हिम, बुस्सा कृष्णा, रिमेंबर दिस गाय? मतलब पहले टर्म से ये मतलब क्या क्या नहीं किया इसने तेरे लिए डोनाल्ड। हमारे यहाँ गोदी मीडिया की सांस फूल जाती है मोदी और ट्रम्प की दोस्ती के किस्से सुना सुना के। 26% टैरिफ। अगर ये दोस्ती है तो फिर दुश्मनी क्या होती है डोनाल्ड? और सच में किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा है कि यूएसए का कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हाँ, परमानेंट इंटरेस्ट जरूर होता है। और ऐसे चार्ट लेके कौन आता है यार? किससे सीख रहा है तू? किससे सीख? एक मिनट। He spoke about China as well. 7 years ago, when I came in, we started with China in charge, and we took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. No, they didn't say that, you liar. They said that we are ready for any kind of war. Yeah. If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. और ये सारे डिसीजंस के बाद क्या हुआ स्टॉक मार्केट का मैं आपको बता चुका हूं। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि अगर रिसेशन की संभावना पहले 20% थी तो अब 30% हो जाएगी, थैंक्स टू डोनाल्ड। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा था ना, दो भाई दोनों तबाही। खैर, इसका जो होगा सो होगा। यूएस में तो हाहाकार मचा है, ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ गई है लोगों ने कहा है, पर हमारे यहां भी पता नहीं लोग वक्फ में लगे हुए हैं। इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से तो बहुत बुरा हाल हो गया यूएस स्टॉक मार्केट का, वहां पे लोगों में हाहाकार मची। लेकिन हम अपनी बात करें, इतने का बोझ पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, लेकिन हमारे यहां कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक बाबा आके प्लॉट बेच रहा है, डिड यू गेट माई पॉइंट? वो प्लॉट बेच रहा है एंड पीपल आर बाइंग इट, और गोदी मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है। मैं हैरान हूं जी, क्या हो रहा है देश में। गोदी मीडिया की मानो तो दिन को रात और रात को दिन कर दिया गोदी मीडिया में। ये बात मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। उल्टा ही चल रहा है गोदी मीडिया दुनिया से। चिथड़ा जी, मतलब जब वक्फ बोर्ड का पूरा कवरेज हो रहा था, सो शी रोट दिस 1:35 PM वक्फ बिल अमेंडमेंट, आधी रात की लोकसभा की कार्रवाई और स्टूडियो में मैं PM। सीरियसली चिथड़ा जी, इनका सारा जर्नलिज्म बस यहीं पर है। ये देखो, ये जर्नलिज्म है। What is this? हमारी मीडिया से तो उम्मीद छोड़ दो, पर आने वाला टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेट्स सी, विल सी टुगेदर। फिलहाल आप लाइक का बटन दबा दो, एंड इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। दबाओ यार सब्सक्राइब का बटन, एंड थैंक यू सो मच। लव यू 3000। वो margin